हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ। एक टोटल इडियट का ये वीडियो है और जब मैं ये बना रहा हूँ इसमें 28,000 व्यूअर्स हो चुके हैं। वो भी टोटल इडियट्स हैं और उनमें एक मैं भी हूँ और मैं 2 बार हूँ, क्योंकि मैंने इसको पहले भी देखा कि भाई ऐसा कौन सा काम हो गया कि इक्वल एमएसपी सभी रैंक 7,750 बढ़ोतरी तय। और ये कपिल फौजी साहब का सैनिक संघर्ष समिति, जब अंदर में घुसा तो और ही कुछ निकला। मैंने कहा ये क्या हुआ। अब क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था फिर दोबारा देखना पड़ा, यानी दोबारा इडियट बना मैं। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इस आदमी को शर्म क्यों नहीं है। कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। पहले तो एमएसपी की हिस्ट्री 2006 से पहले जब एमएसपी आई, चलो निकल जाती है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। विदेशों से हिस्ट्री खींच करके लाए, लेकिन जब दी गई तो इसमें ऑफिसर्स को ज़्यादा और जवानों को कम, क्योंकि जवान बॉर्डर पर खड़ा होता है, सर्दी गर्मी झेलता है, दुश्मन की मार झेलता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एमएसपी मिली उनको ज़्यादा। और सेना में जो नौकरी करते हैं लोग, उसमें ऑफिसर भी होते हैं, जवान भी होते हैं और नर्सेज भी होते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी सेना के जवानों को होती है। जवानों के नाम से एमएसपी ली गई, लेकिन बढ़ी तो ही हुई ऑफिसर्स को। और एमएसपी के ऊपर इन्होंने जो वीडियो बनाया उस पर हंगामा हो गया। वो हमने ही किया था, क्योंकि बार 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 झूठ बोलना। 2017 में एमएसपी माननीय हाई कोर्ट से डिसमिस हो गई थी। इसको अच्छी तरह पता है कि वॉइस ऑफ सर्विसमैन ने ये पीआईएल डाली थी 2016 में, वो खत्म हुई थी। और पहले भी मैंने हिस्ट्री इसकी बता दी है। 2017 में इसमें एक स्पीकिंग ऑर्डर मिला था। उसका पहले जो केस हुआ ये कोई संस्था बताते उसका था, फिर बाद में वीर बहादुर सिंह, उस पर भी निर्णय हो गया था। लेकिन 2018 में से केस ये वीर बहादुर सिंह जी लड़ रहे, उसके जा करके अटैच हुए थे। ये कोई इनकी जो संस्था, वकीलों की संस्था की बात कर रहे, 2 पिटीशनर इन्होंने कहीं लगा रखे हैं। और इस बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है, लेकिन झूठ बोलना इस व्यक्ति का कमाल का झूठ बोलता है, हद कर देता है झूठ बोलने में। और कहते हैं एमएसपी के नाम पर मेरी बड़ी आलोचना हुई। 31/7/2023 को सरकार का यही जवाब मुझे भी पिटीशनर। अब कहता है ये इनका कोई लेटर है भाई, ये एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आया हुआ है। सब्जेक्ट है रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम साबका सैनिक संघर्ष समिति ऑन वेरियस वेलफेयर इश्यूज ऑफ वेटरन्स रिगार्डिंग। इनको जवाब मिला है इनकी कोई आरटीआई का। रेफरेंस इनको यहाँ दे रखा है। इन व्यू ऑफ द एबव फॉलोइंग इज कमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉइंट 5 ऑफ द अफोरसेड रिप्रेजेंटेशन। अब कहते हैं आपका इश्यू था रेज्ड इन डीओ लेटर में, जो आपने रेज किया था पॉइंट 5 इक्वल पेमेंट ऑफ एमएसपी टू ऑफिसर जेसीओ। इनने कोई पॉइंट उठाया था, इनको जवाब दिया गया। और जवाब क्या था, जो 6वें वेतन आयोग में जो कुछ लिखा है वही इनको जवाब दे दिया। उसमें जवाब क्या बताता हूं आपको। द मिलिट्री सर्विस पे वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट 6 CPC while deciding the rate of MSP. In case of JCOR, the 6 CPC finalized the amount of rupees 1,000 per month as they were not paid any rank pay. The 5th regime similar to the officers para 2.36 6 CPC. However, the government increased the amount to 2,000 पर मंथ JCOR। इनको बेचारे को पता ही नहीं होगा 6ठे वेतन लिखा क्या है, ये अंग्रेजी जानता ही नहीं है। इसके बस की बात अंग्रेजी पढ़ना नहीं है। इसमें क्या लिखा है ये भी नहीं समझ पाया होगा ये। बस इसने ये देख दिया इक्वल एमएसपी और उसने कैलकुलेशन करके बता दिया 7,750, और ये इसको लोकतांत्रिक तरीके से लेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, फर्दर द 7 CPC
while its para 6.123 stated that the commission does not see any merit in disturbing the existing structure of grant of mercy at slab rates for 4 categories of, और सातवें वेतन आयोग ने माना कि छठी वेतन आयोग जो दिया है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, जैसा वो है। ये इसको जवाब दे दिया। ये जवाब देने के बाद अब ये कहता है कि 31/7/2023 को वॉइस ऑफ सर्विस सोसाइटी का केस है। इसी जवाब को भारत सरकार वहां देगी। जो सवाल जवाब मेरे दिया है, बोला जो जवाब कोर्ट में जाएगा वो तो मैं ही बता रहा हूं आपके लिए। तो फिर जो एमएनएस के बारे में आरटीआई से जो इंफॉर्मेशन निकाल ली वीर बहादुर सिंह ने, उसका क्या मतलब है? अरे बेवकूफ आदमी, इडियट आदमी, तेरे में कुछ अक्ल है क्या? फालतू में भौंकता रहता है। तेरे ये जो जवाब दे रखा है ये अलग चीज है, उसने जो आरटीआई से जो नोट निकाली है वो कोर्ट में जरूरत पड़ेगी। इसी को काउंटर करने के लिए तुमने ऐसे ही केस लड़ा था कि चंडीगढ़ में जो हार करके बैठे हुए थे और बस जुडिशियल रिव्यू के लिए मतलब फंसा दिया था। ऐसा ही तुम्हारे एडीसी फेडीसी लड़ रहे हैं क्या? तुम उस वकील की होड़ करोगे जो सर्विस मैटर का जानकार है, जिसकी 10 लाख फीस है एक बार की। और कुछ लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, एमएसपी के नाम पे किया और कुछ एक्सपे के नाम पर कर रहे हैं। वकील से 60 गांठ है उनकी कि 1 लाख तुझे देंगे, 3 लाख हमें दे दे। यानी ये आदमी इतना पागल हो चुका है, इसको कुछ पता नहीं है क्या कह रहा है। इसकी जब बातों से भीतर से सुनोगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको तो कहीं मेंटल अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। और एक बात बताऊं, मुझे डर ये नहीं है ये क्या कहता है, कह सकता है क्योंकि इसको छूटा हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान मुझे लगता है मोहन रंगन को होने वाला है। मोहन रंगन एक ऐसे एरिया से आता है, साउथ के लोग अधिकतर एक्स यूरोप में आते हैं, बहुत सी सारी चीजों को जानते हैं। इस प्रकार के वीडियो देखेंगे तो उनको पता है कि मोहन रंगन का दोस्त है, और पागल हो जाएंगे सुन सुन के इसकी बातों को। ये कह क्या रहा है? ये इसकी बातों में कोई अंता पंता नहीं है। कहां का ईंट कहां का रोड़ा, भानुमती ने कुरबा जोड़ा, वो हाल इस आदमी का हो रहा है। और अब लोकतांत्रिक तरीका भैया मुझे तो पता नहीं है, तुम 5 महीने से जंतर मंतर पर बैठे हो, तुम्हारा क्या लोकतांत्रिक तरीका है? और भाई श्रीमान जी मुझे ये बता दीजिए, आपने इक्वल एमएसपी डाल दी है 7,750 की, अंदर तुम कुछ और ही भौंक रहे हो, और यहां तुम टाइटल में और थंबनेल में आप ये लिख रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है लोग तो इसको देखेंगे। अंदर चाहे मिले चाहे नहीं मिले, 30 सेकंड देखना है, आपको व्यूज मिल जाने, आपका काम हो गया। आपको कोई मतलब नहीं है, ना तो आपको ओआरओपी से मतलब है, ना आपको पूर्व सैनिकों से मतलब है, और जानते भी नहीं हो आप, सिर्फ आपको भौंकना है बस। और सवाल तो यह है कि जयपुर मीटिंग में बड़े जोर से कहते हैं भाई हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हमारा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अरे तुमको कोई नहीं पूछने वाला, हंसते होंगे लोग तुम पर, तुम बोल क्या रहे हो और क्या तुम्हारी बातों में कोई भी लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि मैं तुमको सारी चीज इसलिए बता रहा हूं, तुम बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हो, तुम पर नहीं आता कुछ भी, तो बंद करो इस नाटक को। झूठ बोलना तुम्हारे फितरत है, तुम्हारे खून में है। संसद का घेराव करोगे, संसद पर चढ़ाई करोगे, लेकिन जब जंतर मंतर पर आओगे तो जंतर मंतर पर महारैली करोगे, और मुझे तक लगता है तुम्हें अभी तक अनुमति भी नहीं मिली है। और ये नाटकबाजी बहुत दिन से कर रहे हो। 1 महीने पहले से हमने बस करा लिए हैं, बच्चे आ रहे हैं, 3 साल का बच्चा आ रहा है, वो आकर के पता नहीं क्या बनेगा। ये जो नाटकबाजी कर रहे हो ना, कमाल तो लोगों का है। वो मतलब कितने मंदबुद्धि लोग हैं कि मतलब इसकी चालों को समझ के इसको मतलब प्रोत्साहन देते हैं। तुम जो नुकसान कर रहे हो ना सैनिकों का, वो कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी उसकी। कोर्ट का केस है, ओआरओपी का केस 6-7 साल चला है, कुछ भी नहीं मिला, सब बेकार हो गए। हो सकता है एमएसपी का केस जीते हारे वो तो बाद की बात है, कोर्ट का केस है। तुम ये बताओ तुमने क्या कर लिया? तुम लोकतांत्रिक तरीके से क्या कर पाए? तुम बताओ, क्या भारत सरकार ने तुमको बुलाया? सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना है, बस बोल दे रहा झूठ। और कमाल की बात है लोग इसके वीडियोज को देखते हैं। वो कैसे लोग हैं मैं समझ में नहीं आ रहा है। हम भी हैं, ये कुछ टाइटल ऐसे होते हैं। अब कौन इन टाइटल को डालता है, कहां से ये लेकर के आता है? हाँ, ये माहिर जरूर हो गया झुमकाने में। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट बता देता हूं, ये चाहे कितना ही कुछ कर लें, इन्होंने एक आभास दे दिया है जेसीओआर का
यदि इनके अनुसार से आकलन किया जाएगा कि ये बुद्धिहीन लोग हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये बेकार में फालतू में ही हरकतें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तुमने सर्वनाश करके पूरा का पूरा डाल दिया है। मुझे शर्म आ रही है तुम्हारे ये सुन करके, इक्वल एमएसपी सभी रैंक 7,750 जो तुम्हारे लेटर दिखा रहे हो ऊपर नीचे करके। मेरे पास लेटर है, मेरे लेटर क्या है यार, तूने पढ़ा भी है क्या है इस लेटर में? ये जो मेरे पास जवाब आया, भारत सरकार यही जवाब वहां पर देगी, कोर्ट केस में ये जवाब देगी भारत सरकार जो यहां पर दिखा रहे हो। भारत सरकार जब जवाब देगी ना तो भारत सरकार के पसीने छूटेंगे। कोर्ट है वो, इसी प्रकार लड़ा था चंडीगढ़ में केस एमएसपी का नायक हरपाल सिंह ने, जो हार करके बैठे हो, उसके पसीने आ गए थे वकील के यहां इसको लाइन पर लाने के लिए, तुम्हारे चंडीगढ़ केस की वजह से। फिर झूठ बोल रहे हो कि कोई एडीसी संस्था लड़ रही है। एडीसी के जो पिटिशनर थे 2017 में खत्म हो गए थे उनका केस, 2018 से वीर बहादुर सिंह लड़ रहा है। उसके बाद जाकर के बाद में ये दोनों पिटिशनर हाथ पैर जोड़ करके कोर्ट में अर्जी लगा करके उसके साथ अटैच हुए हैं। यह है उनका केस। पता कुछ है नहीं, फालतू में सुबह से शाम तक भौंकते रहते हो। और पसमाल की बात तो वो है कि लोग तुम्हारे वीडियोज को देखते हैं और तुमको शाबाशी देते हैं। बस मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।